वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में प्राइम मिनिस्टर की शिरकत, इस मौके पे उन्होंने क्लाइमेट चेंज से मुतालिक गुफ्तगू की है और पाकिस्तान जिस तरह मुतासर हुआ है इस पर भी उन्होंने गुफ्तगू की है। पाकिस्तान के अभी जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं बड़ी शदीद बारिशें इस वक्त भी जारी हैं और जिस तरह बाकी मामलात में बड़ी बेयकीनी है, यहाँ अब मौसम की प्रेडिक्शन भी बाज़ों का साथ नहीं देती है, बड़ी अनसर्टेनिटी यहाँ भी है। कितना बड़ा मसला है क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान के लिए, और जो 2022 में सैलाब आए थे उस वक्त जो कम्युनिटी ने वादे किए थे, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, क्या वो सारे फुलफ़िल किए गए? और अगर नहीं किए गए तो हमारी हुकूमतें क्यों नहीं वो इमदाद ला सकें? फैसल, इन दी एंड तो हर चीज जो है वो मसला पाकिस्तान का एंड कहाँ होता है? वो होता है कि इट्स दी इकोनॉमिक गवर्नेंस या किसी भी सेक्टर की गवर्नेंस जो इन चीज़ों को बेहतर कर सकती है। एक तो ये बात तय है। वो बात को अगर आप डीपर देखें तो वो बात आकर रुकती है कि पाकिस्तान इज इन अ कॉम्पिटेंस क्राइसिस। देखिए ना, सर्विस डिलीवरी चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी हो, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पे होनी हो, चाहे वो फेडरल लेवल पे होनी हो, मतलब हमारे जो अदारे हैं इन सब में, चाहे उन्होंने फ्लड्स को देखना हो, चाहे उन्होंने पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमिक गवर्नेंस को देखना हो, हर जगह इशू तो आके यहीं पे रुक रहा है। ना हम पॉलिसी साजी वैसी कर पाते हैं, ना हम किसी तरह का रेगुलेशन, यानी कि मुल्क को इतना ओवर रेगुलेटेड रखे हुए हैं, और तीसरा ऑपरेशंस भी जो है वो हुकूमत चला रही है। सो पाकिस्तान में 9 से 11 अरब डॉलर हमने कंफर्म किए थे कि जनीवा में जो प्लेजेस हुए थे, उसके फिर आपको प्रोजेक्ट्स बनाने थे, प्रोजेक्ट से ही फंडिंग पैसे पाकिस्तान आने थे। सो इसका एक एस्टिमेट हुकूमत पेश कर सकती है कि क्या पैसे पाकिस्तान आए, वो कहाँ कहाँ यूज हुए, और हमने जो अगर ज्यादा बारिशों से इस साल हमें कुछ लग रहा है कि डिफिकल्टी आएगी तो उसके लिए हमने क्या तदाबीर इस्तेमाल की। किसी को भी देखें, जो पब्लिक सेक्टर है ना, उसमें इंसेंटिव नहीं है ये सारे काम करने का। लेथार्जी इसलिए है कि जो लोकल आपके लोग कंट्रोल करते हैं वो दे आर नॉट आंसरेबल टू द पीपल ऑफ दैट एरिया, बिकॉज लोकल गवर्नमेंट्स नहीं है पास। डेमोक्रेसी का तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट होती है। सो ऐसा नहीं है, ना उनकी पे, ना उनकी प्रमोशन, वो सब तो डिपेंडेंट कहीं और है। सो ये तो है लोकल सतह का मसला। ऑन दी अदर लेवल हमने हर जगह यही देखा है कि पाकिस्तान का जो कॉम्पिटेंस का इशू है वो हर जगह सर्विस डिलीवरी को एक डिफिकल्टी में रखे हुए है, और एक ओवरऑल ग्रोथ का फ्रेमवर्क हो, हमारा टैक्सेस कलेक्ट करने का फ्रेमवर्क हो, हमारा फिस्कल का खसारा हो, हमारा बैरूनी खसारा हो, और फिर जो सारी थिंकिंग है इन चीज़ों के अराउंड वो आउटसोर्स्ड है। आज भी हम ये समझते हैं कि शायद हम कोई डिजिटाइजेशन करके पाकिस्तान की किसी फॉरेन फर्म को लेकर ये मुल्क को ठीक कर सकते हैं। पाकिस्तान का मसला एनफोर्समेंट है। फैसल, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जहां आपने इन्फोर्समेंट की है, आप कामयाब हुए। आपने कहा हम करेंसी की जो इलीगल ट्रेड है उसको बंद करेंगे, आपने बंद कर दी। आपने कहा अफगान ट्रांजिट ट्रेड को सॉल्व करेंगे, आपने सॉल्व कर दिया। आपने कहा नहीं, पीआईए बिकनी चाहिए। क्या आज कोई भी खड़ा हो कि ये कह रहे हैं कि हमने पीआईए नहीं बेचनी? सारा पाकिस्तान वहीं पे है, वही चीजें। किसी को लेबर स्ट्राइक कर दिया। डॉक्टर साहब, जो आप बात कर रहे हैं ना, इन्फोर्समेंट की बात कर रहे हैं, वैसे तो गवर्नेंस नाम ही इन्फोर्समेंट का है। ये तो बड़ी बड़ी मिसालें आप दे रहे हैं। अभी रोटी की कीमत 16 रुपये हुई, और जो नहीं कर रहे थे, इवन पंजाब में कुछ गिरफ्तारियां भी की गई, और अल्टीमेटली अब बहुत सी जगहों पे वो बिक रही है। लेकिन इस्लामाबाद में यही मामला हाई कोर्ट में जाता है, वहाँ पे स्टे ऑर्डर आ जाता है। अब हम इंतज़ामिया को तो ब्लेम करते हैं उनकी इनकॉम्पिटेंस पे भी, उनके दीगर मामलात पे भी, लेकिन और जो हर्डल्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए क्या करना होगा? क्या साथ बिठाना होगा, समझाना होगा, या कोई रेड लाइन हमें ड्रॉ करनी होगी? देखिए, ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। दुरुस्त इस तरह से है कि जो सारे हल्के हैं उनको एक पेज पर आना पड़ेगा, जिसका जो काम है उसको करना पड़ेगा, और एग्जीक्यूटिव को चलने देना चाहिए। ये भी मैं कहता हूँ, पॉलिटिकल सेटअप्स को चलने देना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट भी उसको सपोर्ट कर रही है, और इन दी एंड तो पाकिस्तान का जो प्राइवेट सेक्टर है उसको पनपने देना चाहिए। अब ये सारे काम जो हैं, ये है फ्यूचर। गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस टुडे इज कि गवर्नमेंट को इन कामों से निकालें, जहां गवर्नमेंट की इन्फोर्समेंट की गुंजाइश है उसको पूरा करें, ताकि पाकिस्तान की जो लोग हैं वो फील कर सकें कि देयर इज अ गवर्नमेंट डिलीवरिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सही है। इन द एंड तो लोग ही महवर है ना इस चीज।
सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब सऊदी अरब में हैं, $5 अरब सरमायाकारी से मुताल्लिक आप समझते हैं कोई ब्रेक थ्रू मुमकिन है इस दौरे पे? मेरी दिली ख्वाहिश है कि कोई ब्रेक थ्रू हो जाए फैसल। 2019 में हिज रॉयल हाइनेस पाकिस्तान आए थे, मैं टेबल पे मौजूद था और ये बातें हुई 20-21 अरब डॉलर रिफाइनरी की। आज शायद रिफाइनरी इज ऑफ द टेबल बिकॉज वो वक्त ही गुजर गया है। बिकॉज अगेन जो लथार्जी हमारी सिस्टम ने दिखाई, हम कोई भी चीज पूरी नहीं कर सके। अब 5 अरब इन दी ऑफिंग, जिसमें एनएचई के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें रेकोडिक की बात हो रही है, जिसमें माइंस एंड मिनरल्स है, जिसमें एग्रीकल्चर सेटअप्स हैं, क्योंकि SIFC एक चीज की एनफोर्समेंट को इंश्योर कर रही है। सो आई रियली होप कि हम बैंकेबल प्रोजेक्ट्स लेके गए हैं। आई रियली होप कि जो इकोनॉमिक वैल्यू पोजीशन है उन प्रोजेक्ट्स की वो सॉलिड है। मैं आज भी कहता हूँ क्वालिटी ऑफ डिसीजंस जो है, जो मैं भी अपनी टेबल पर डॉक्टर साहब ये बताएं, डॉक्टर साहब लोग ये जानना चाहते हैं, देखें आपने पहले भी कहा कि पहले जब वो आए मोहम्मद बिन सलमान, तो उसका नतीजा यही निकला कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। अब जो हमने प्रोजेक्ट स्टेबल किए हैं, क्या वो इतने फिजिबल, इतने कंक्रीट हैं और उसके साथ इतनी श्योरिटीज़ हैं कि जो इन्वेस्टर है हम उसको कन्विंस कर पाए हैं? देखिए इसकी डिसीजन जो है और जो इसका फैसला है वो तो सऊदी उस इन्वेस्टर ने करना है जिसको आपने 28 से 33 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट्स पिच किए हैं, कि क्या उनकी क्वालिटी ऐसी है, क्या उनकी एश्योरेंसेस ऐसी हैं, क्या वो उस रिटर्न से कंफर्टेबल हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को ऐसा समझते हैं। अभी आपने 600 मेगावाट के 2 सोलर के लिए बिड्स मांगी थी, वैसे बड़ी दुख से मुझे कहना पड़ता है एक भी बिड नहीं आई पाकिस्तान में। तो आपका एनर्जी सेक्टर इतना डिस्टर्ब्ड है, किसी दिन एनर्जी सेक्टर पे डिस्कशन कर लेंगे, वो बैकबोन है किसी भी इकोनॉमी का। बट आई रियली होप कि कोई FDI आना शुरू इसलिए हो जाए कि एक ब्रेक थ्रू पाकिस्तान को चाहिए इस वक्त, so that मैं आपसे कह सकूं कि we've had our first breakthrough. Now let's hope कि ये एक इसका डोमिनो इफेक्ट होगा और बाकी लोग भी पाकिस्तान को एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन देखेंगे। डॉक्टर साहब आपके साथ बहुत बड़ा ताल्लुक IMF से है, एक अच्छे बजट से है, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म से है, टैक्सेशन रिफॉर्म से है, इन्वेस्टमेंट सेक्टर के रिफॉर्म से है, मुल्क को डीरेगुलेट करने से है। डॉक्टर साहब आपने एनर्जी का जिक्र कर दिया, वैसे तो हमने प्रोग्राम्स में बड़ी रहनुमाई ली आपसे, लेकिन मेरा सवाल ये है, हम ब्लेम करते रहे डिस्कोस को, हम इस बात पे कि लाइन लॉसेज है, रिकवरी नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा चला जाता है, लेकिन ये जो कुछ अल्ट्रा रिकवर उन्होंने किया है 1 अरब यूनिट ओवर बिलिंग करके, ये क्या था, ये किस बात का, इसको क्या समझें हम? इसका तो मतलब यही है कि ये सारे कंसेप्ट्स गलत हैं, एंड यूज़र जो है वही सफ़र करता है। ये डिस्कशन जो कि अब इतने साल पे चली गई है, ये वो चीज़ें हैं कि आप और मैं अगर अच्छे कस्टमर हैं तो हमसे वो एक्स्ट्रा बिलिंग करके ले लें, और जहाँ पे रिकवरी नहीं हो रही है वो हम पे डालकर एक रिकवरी को बेहतर दिखा दें। दिस इज द प्रॉब्लम विद द डिस्कोस ऑफ पाकिस्तान, विद द सुई कंपनीज ऑफ पाकिस्तान। दे आर ऑल स्टेट रन मोनोपोलीज और उनके बोर्ड जो हैं वो भी स्टेट रन है। With the FBR even, if you are a filer